अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आप हमारा यूट्यूब चैनल चाचा जी देख रहे हैं। तो जो मेरे दोस्त आज पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बराह मेहरबानी मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ आइकन बेल के बटन को भी प्रेस करें। तो नाज़रीन, आज मैं एक छोटा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नुस्खा बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही आला है, तो जो आम हमको अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो बाद दोस्तों को इसके बारे में मालूमात नहीं होती। तो मैं आज आपको हिचकी के बारे में एक छोटा सा इलाज बताता हूँ, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो नाज़रीन गिरामी, हिचकी हमको बाज़ दफ़ा हिचकी लगती है जो अटक अटक सांस एक झटके के साथ बाहर आता है, तो उसको हिचकी बोलते हैं। पंजाबी में, हमारे पंजाब में इसको हिचकी के नाम से मंसूब किया गया है, और देहातों में और शहरों में, इलाकों में और उनके अपने नाम होंगे, मगर हमारे यहाँ हिचकी बोला जाता है। लिहाजा मैं आज आपको इसके बारे में एक बड़ा ही प्यारा नुस्खा बताता हूँ। जिस दोस्त को हिचकी हो जाए उसे क्या करना चाहिए। आजकल मतलब है कि इसका रवाज तो नहीं, मगर बाद पुराने लोग जो है, बुज़ुर्ग हजरात हैं, वो हुक्का पीते हैं। हुक्का तो देहातों में तो अक्सर पिया जाता है, तो शहरों में भी कहीं कहीं पिया जाता है। तो आपने लेनी है भर के आम, उसे लेकर आपने साया में खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने जहाँ पर जब हुक्के में को ताज़ा करते हैं ना, टोपी में मतलब है कि आग रखते हैं, हुक्के की टोपी में आग रखते हैं, उसमें जहाँ तम्बाकू रखा जाता है वहाँ पर वो बरगे जो आम है ना, उसे रख लें। उसे रख कर आप ऊपर थोड़ी सी आग रख कर उसके थोड़े से कश लगाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो हिचकी है वो मिनटों में ख़त्म हो गई है। ये मेरे पास नुस्खा था, बड़ा ही एक मतलब है कि बड़े हकीम साहब का नुस्खा था, जो उनका सीने का राज था, जो मैंने आपके सामने एक आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और फ़ायदा उठाने के बाद इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, तो एक छोटा सा मेरी बात है और है, ज़रा भी सुन लें। तो कि वो बात ये है कि अल्लाह ताला ने हम पर 5 वक़्त नमाज फ़र्ज़ की है। नमाज फ़र्ज़ करने का एक मकसद ये भी है, इबादत के साथ एक मकसद ये भी है कि हमारी जिस्मानी फ़िटनेस। तो अगर कोई बंदा 5 वक़्त नमाज अदा करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस बंदे के जिस्म में कोई इतनी जल्दी कोई बीमारी नहीं आती। उसका सारा खून गर्दिश करता है, जिस्म वर्क करता है, इसकी वजह से वो बंदा चाक व चौबंद और तरोताज़ा रहता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि नमाज और कुरान के साथ तल्लक़ को जोड़ा जाए और जोड़ रखा जाए। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर किस्म की बीमारी और मुश्किल से महफूज रखे। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।